और संतों का, ब्राह्मणों का अपमान कर दिया तो समझ लेना कि वो इंसान भटक जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि बुजुर्गों का सम्मान करना, बुजुर्गों की बात मानना, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन आज के जमाने में अगर देखा जाए तो बेटा बाप की बात तो बिल्कुल नहीं मानता है। सबसे ज्यादा बेटा अगर मानता है केवल अपनी पत्नी की। किसकी? पत्नी की। और एक बात बता दूं, जिंदगी में माँ बाप अगर घर में धीरे धीरे अगर बूढ़े होते हैं एकदम से, अगर उनका शरीर ढलता है एकदम से, तो तुम समझ लेना उसका कारण केवल होगा कि उन्हें घर में औलाद का सुख नहीं है। क्या? औलाद का सुख नहीं है। और अगर माँ बाप गिरते हैं तो केवल औलाद की खातिर, क्योंकि एक जवान बाप से एक जवान बेटा, जैसे बाप कहे कि बेटा फलाना काम कर दो, और बेटा अगर जवान बाप से कह दे कि आपका क्या होगा, आप तो अभी जवान हो, तो तुम समझ लेना कि वो जवान बाप बूढ़ा हो जाता है। और अगर बूढ़ा बाप है घर में और बेटा अगर बाप से कहता है कि पिताजी अब तुम किसी कार्य के लायक नहीं रहे, हर किसी कार्य को तो हम करेंगे, तो तुम समझ लेना कि वो बूढ़ा बाप जवान हो जाता है। और अक्सर करके घर में अगर संतान माँ बाप की बात न माने तो उसका रीजन केवल एक ही होता है, केवल उनके माँ बाप ने बचपन से उस चीज में नहीं उसे ढाला जो बात मानता। बच्चा छोटा अगर हो, छोटे पैसे ही उसे उस लायक बनाओ जो कभी, अरे बेटा क्या, जो बाप के सामने बात ना करे। बाप अगर घर में है तो बेटा सामने ना आए, बेटा तो वो होता है, ये संस्कार देने चाहिए। लेकिन आजकल बाप बैठे रहे, बाप के साथ चार बाप के और मिलने वाले बैठे, बेटा सामने ही बैठा, बेटा पे कोई फर्क ही नहीं है। लेकिन उस लायक तो तुमने ही उसे किया ना। अगर तुम पहले वो संस्कार, जब बच्चा छोटा होता है ना, अगर बच्चा गाली दे और बच्चा माँ बाप का, बाबा दादी का नाम ले तो बड़ा आनंद आता। हाँ देखो, हाँ उसका नाम ले लेना, गालियां दे देना, अरे तब तो बड़ा आनंद आया। और जब वो बड़ा हुआ तब गालियां दी तो अब आपको गुस्सा आ रहा। अरे सिखाया तो तुमने, जब वो बचपन पे गालियां दे रहा था तब कहाँ गए थे, तभी उसे समझाते। अब जैसा वो बचपन पे सीखा अब वो बड़ा हो गया। अगर सूखी लकड़ी को अगर लपाओ, ज्यादा लपेगी नहीं, टूट जाएगी, और गीली वो लप जाएगी। तो कच्चा, जब तक बच्चा छोटा है, कच्ची उम्र है, तभी उसे इतना समझाओ कि वो बड़ा हो करके आपके संस्कार जो आपने दिए हैं उस पे चल सके। और कभी कभी लोग ये भी कह देते हैं कि अक्सर करके बच्चा के संस्कार गुड़ जो होते हैं वो बच्चा के मामा पे जाते हैं, बुआ पे जाते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ अक्सर करके माँ बाप पे जाते हैं। और अगर माँ और पिता पे ना जाते तो पहलाद जो थे, सबसे ज्यादा बताते माँ पे जाते। पहलाद जो थे, पहलाद के पिता एक राक्षस प्रवृत्ति के थे कि नहीं, लेकिन माँ जो थी कयादू, वो बहुत बड़ी भक्तिन थी, इसीलिए उनके यहाँ परम भक्त पहलाद ने जन्म लिया था। और रावण जो था, रावण, उसकी माँ का नाम था केतकी, यही था ना। और वो राक्षस प्रवृत्ति की थी, इसलिए उनके यहाँ रावण का, वो भी राक्षस था,
था कि नहीं? तो वो राक्षसी थी, इसलिए उनके यहाँ रावण राक्षस का जन्म हुआ था। तो मेरे प्यारे श्रोता बंधो, भोजराज कंस जो है क्या करता है, आज बड़ी चिंता में बैठा हुआ है, बड़ी चिंता है। अप्सराएं नाच रही है, बहा बहा की आवाज आ रही है, लेकिन वो नृत्य अच्छा नहीं लग रहा। सब लोग हंस रहे हैं, बड़े बड़े दैत्य बलवान मूंछों में ताव देके बैठे हैं, लेकिन नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। देवर्षि नारद ने देखा क्या बात है, जो भोजराज कंस का चेहरा उदास है और चेहरा उतरा हुआ है। उसी समय मेरे प्यारे श्रोता बंधु पास में पहुंचे, जवाब दिया, ओ कंस राज दिन दिन तेरी क्यों दशा बिगड़ती जाती है, दिन है बसंत के खिलने को जो कली सिकुड़ती जाती है। शंका है गर को दुश्मन की तो धावा करो हराए डालो, अगर अंदर से कोई रोग लगो कोई वेद पे दवा कराए डालो। शरीर में कोई रोग है, बीमारी है, तो दुश्मन रोग को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। अच्छे से वैद्य को नबज दिखाओ, इलाज करवाओ। लेकिन जवाब दिया, हे देवर्षि नारद, मैंने अपनी बीमारी का इलाज करवाया तो बीमारी हमारी दिन दूनी बढ़ती गई, लेकिन कम नहीं हुई। क्यों? आप इधर मथुरा तो आते ही रहते हो, लेकिन आपने कभी गोकुल की तरफ पदार्पण किया? बोले हाँ, बताओ बात क्या है। उस गोकुल में एक नंद नाम का यादव, बाकी पत्नी जब मथुरा में दद बेच बेच के बूढ़ी है गई और पानी कारी कमरिया ओढ़े ओढ़े के धोर तो थारे गाय चराई, लेकिन अब तो लोग बताते बड़ा पैसे वाला है। देवर्षि नारद ने जवाब दिया, एक बात बताओ, किसी ने मेहनत करके 4 पैसा पैदा कर लिए तो तुम्हारी नानी गाय मरी जा रही है, बोलो। लेकिन आज की दुनिया में अगर झांक के देखना तो अक्सर करके इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है, लेकिन दूसरे के सुख को देख के बड़ा परेशान है, सबसे ज्यादा दुखी है। लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि भगवान ने कहा है कि अगर तुम्हारी नियत साफ है और तुम ईमानदार हो तो हमारी भी औकात नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ गलत कर दी। लेकिन आज की दुनिया बड़ी मतलबी और स्वार्थी हो गई है। याद रखना, एक सेठ थे, सेठ बहुत बड़े सेठ थे, तो सेठ और सेठानी रास्ते से जा रहे, और जब रास्ते से जा रहे तो उन्होंने रास्ते पे क्या देखा कि रास्ते से जो जैसे सड़क जा रही इधर उधर जगह होती है कच्ची, उसी कच्ची जगह पे कच्ची जगह पे एक लगभग 10 वर्ष का बालक वो गड्ढा खोद रहा है। परीक्षित जी गड्ढा खोद रहा है। अरे जब वो गड्ढा खोद रहा तो सेठ और सेठानी पूछने लगे, बेटा ये क्या कर रहे हो? बोले ये गड्ढा हम इसलिए खोद रहे हैं कि जो इस रास्ते को छोड़ करके चलेगा वो इसी गड्ढा में गिरेगा। अब देखिए उनकी बात सुन के लड़का की सेठ और सेठानी जो थे वो चकित रह गए, इतना छोटा। बोले तुम हो कौन हो? लड़का हुआ कौन हो? अच्छा तो तुम ये बताओ। जवाब दिया और बोले तुम्हारे माँ बाप हैं? बोले माँ बाप मेरा कोई नहीं है, तो तुम मेरे साथ चलोगे? बोले हाँ, मुझे जो ले चले मैं उसके साथ चल देता हूँ। अच्छा तुम तनख्वाह कितनी? बोले कुछ भी नहीं। ठीक है। अब देखिए सेठ और सेठानी ने उस लड़का को ले लिया। अब भगवान की ऐसी माया कि उनके कोई लड़का ना है तो और पैसा उन पे बहुत है तो घर पे लेके गए और बड़ी सेवा लड़का की बहुत ज्यादा। 1 साल तब बीती जब उनके आंगन में एक लड़का ने, अभी तक तो कोई नहीं था, अब हो गया।
अब जब हो गया तो अब सेठ और सेठानी जिस लड़का को लेकर के गए थे, ये लड़का उनके चुभने लगा। क्यों चुभने लगा? कि ये बड़ा होगा, हिस्सा बटा लेगा। तो वो लड़का चुभने लगा। महाराज जब वो चुभने लगा तो सेठ ने दिमाग लगाया, उसे मरवाने के लिए कहा कि जाओ बेटा जंगल में चले जाओ, कुछ लकड़ी ले आओ। अब वो लड़का लकड़ी लेने के लिए घर से चला, उधर उसने मरवाने की तैयारियां करवा दी। लड़का चला, तब तक जो सेठ का खुद का बेटा था वो बच्चों में खेल रहा था। उसने उससे कहा भैया कहाँ जा रहा है? बोले पापा ने भेजा लकड़ी के लिए। अच्छा हाँ। तो छोटा वाला बोला ऐसा कर तू मत जा, मैं जा रहा हूँ। अब तू तो चलो आओ, जो सेठ लेके आए थे और जो सेठ को खुद को बेटा तो वो चलो गो। जब ये घर पे आया तो सेठ जी ने पूछा क्यों? अरे मैंने भेजा था, लकड़ी नहीं लाए। बोले पापा वो छोटा भैया मिल गया, उसने कहा हम जा रहे हैं, तो वो चला गया। एकदम से माथे पे हाथ को मारा, ये तो गलत हो गया। दौड़ के पहुंचे तो क्या देखा, सेठ जी का बेटा मरा मिला। अब जब उस बेटा को पता चला कि इन्होंने मुझे मरवाने के लिए भेजा था, लेकिन मर इनका खुद का गया। उसने दिमाग लगा लिया, क्योंकि वो बड़ा चालाक था। उसने अपना बैग लगाया और दादा वो चल दिया। सेठ सेठानी ने कहा कहाँ जा रहे? बोले हम तो बिल्कुल नहीं रहेंगे, तुम तो बड़े गलत हो। अरे तुमने ऐसा गलत कार्य मेरे साथ किया। बोले अब तो बेटा हम खुद को तो वो चलो गो और तुम जा रहे हो, अब मैं किसके सहारे जिएंगे? तो लड़का ने जवाब दिया, उस दिन जब मैं गड्ढा खोद रहे थे तो आपने पूछा ये क्यों खोद रहे? तो मैंने कहा था इस रास्ता को जो छोड़ करके चलेगा वो इसी गड्ढा में गिरेगा। आपने रास्ता छोड़ दिया, आप भटक गए। तो यहाँ मतलब और स्वार्थ, आपको मतलब जब था तब आप हमें लेके आए, आप पे कोई था नहीं। जब हो गया तो हम चुभने लगे, इसलिए मैं जा रहा हूं। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे, ये दुनिया मतलबी और स्वार्थी है, बिना मतलब के आगे पैर नहीं रखती है। कभी रास्ते को छोड़ मत देना, अपने लक्ष्य को कभी छोड़ मत देना। लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम से कदम मिला के चल और दुनिया तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो प्यारे।